Hello students, my name is Mehak. I am your science teacher. Today I am going to teach you the topic anti-hyperlipidemic drugs, right? So anti-hyperlipidemic drugs ये topic B Pharmacy 5th semester medicinal chemistry का है, right? सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स होते क्या है, राइट। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होते हैं जो हम यूज करते हैं टू ट्रीट द यू कैन से दैट जो हमारी बॉडी में, राइट, हमारी बॉडी में जब लिपिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड हो जाती है, ठीक है, तब उस लिपिड की आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को डिक्रीज करने के लिए हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स लेते हैं, राइट। सो ये जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि लिपिड्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि जो पर्सन इस डिसीज से सफ़र करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है द कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स, राइट। उसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है लिपिड्स की, राइट, वो क्या होती है इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या क्या होता है द कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स, जो लिपिड्स की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, स्पेशली लाइक कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, इन प्लाज्मा में इंक्रीज हो, जो हमारा ब्लड होता है उसमें इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या होता है, हाइपर, हाइपर मीन्स इंक्रीज, लिपिड मीन्स लिपिड्स, द ईमिया मीन्स इन ब्लड, इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड्स इन आर ब्लड, राइट। सो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स लेते हैं, राइट। सो कॉजेज क्या है उसके, ये हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है हमें, ठीक है। फर्स्ट इज बाय लाइफस्टाइल हैबिट्स, मतलब कि हमारा रहन सहन कैसा है, ठीक है। लाइक यू कैन से दैट अगर एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो कोई काम नहीं कर रहा, बस बैठा बैठा है, यू कैन से दैट मोर अमाउंट ऑफ लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल ऑफ फूड इनटेक कर ही जा रहा है, ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द रीजन है, राइट। सेकेंड इज द ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओबीस है, यू कैन से दैट बहुत ही ज़्यादा वेट है किसी पर्सन का, राइट। नॉट एक्सरसाइजिंग, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता, उसमें भी कॉमन है लिपिड्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, राइट, दीज आर द कॉजेज ऑफ द hyperlipidemic patient, right? Next are the classification of anti-hyperlipidemic drugs, right? Classification, this is the main questions, right? ये क्वेश्चन आपको टोटल 5 मार्क्स में आ सकता है, राइट। लाइक फर्स्ट तो यही आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स, राइट। सो फर्स्ट आता है HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स, राइट। फुल फॉर्म क्या होती है HMG की, यू कैन नोट दैट 3 हाइड्रोक्सी, राइट, 3 हाइड्रोक्सी, राइट, 3 मिथाइल ग्लूटाराइल, 3 हाइड्रोक्सी, 3 बिकॉज यहाँ स्पेस कम होने के कारण प्लीज आप नोट कर सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल, राइट। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द HMG, राइट। सो HMG कोई रिडक्टेज क्या करता है, ठीक है, बेसिकली जो HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो फॉर्मेशन हो रही होती है कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, फ्रॉम दिस कोई एंजाइम, एसिटाइल कोई एंजाइम से जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है वो उसे स्टॉप कर देता है, राइट। सो HMG कोई रिडक्टेज को, ठीक है, इसको HMG कोई रिडक्टेज को और हम स्टैटिन्स भी कहते हैं, STATINS। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द HMG कोई रिडक्टेज, और सिंपली आ सकते हैं राइट ए नोट ऑन द स्टैटिन्स, राइट। सो HMG कोई रिडक्टेज को हम स्टैटिन्स भी कहते हैं, ठीक है। सो जो भी मेडिसिन है जिसके पीछे क्या लगता है, स्टैटिन लगता है, ठीक है, ये सब HMG कोई रिडक्टेज के अंडर आती है, राइट। लाइक लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन, ठीक है, these all are under the HMG CoA reductase inhibitors, right? So next are the second one is the fibrates, like फिब्रेट्स की क्या एग्जांपल है, फिब्रेट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मोर कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारी
बॉडी में इंक्रीज होता है तो उसे लोअर करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, राइट। सो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो HDL यानी कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे इंक्रीज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल ऑफ फिब्रेट्स आर क्लोफिब्रेट, सिप्रोफिब्रेट, राइट। थर्ड आर द बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेशंस। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जो यू कैन से दैट दीज आर द रेजिन्स। ये क्या करते हैं कि जो यू कैन से दैट कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है हमारी इंटेस्टाइन में, उसे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से ये यू कैन से दैट हेल्पफुल होते हैं, राइट। एग्जाम्पल ऑफ बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स आर कोलिस्टाइरामीन और कोलिस्टिपॉल, राइट। Next are the fourth one is the LDL oxidation inhibitor. You know the full form of the LDL, that is low density lipoprotein, right. जो LDL oxidation inhibitors होते हैं, right, इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि यू कैन से दैट LDL oxidation जो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसेंट्रेशन को हमारी बॉडी में इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मीन्स कि यू कैन से दैट LDL जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर। मीन्स कि ये क्या करते हैं, जो LDL की अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है उसको स्टॉप करते हैं, राइट। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ वेरी ओनली वन ड्रग वी यूज़, प्रोब्यूकोल, राइट, प्रोब्यूकोल। Fifth is the pyridine derivatives. In the pyridine derivative we have the nicotinic acid, right. ये भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है उसे डिक्रीज कर देते हैं, दैट्स इट, राइट। सिक्स्थ वन इज द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एजीटामाइड। जो एजीटामाइड है वो न्यू ड्रग है, दिस इज द नोवल ड्रग, यू कैन से दैट ये अभी अभी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर हम यूज़ करते हैं, बेसिकली हम स्टैटिन्स और फिब्रेट्स यूज़ करते हैं, राइट। सेवंथ आर द मिसलेनियस, द अदर ड्रग्स लाइक जो पर्सन यू कैन से दैट जो जिसको अभी अभी ही ये लिपिडीमिया हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट। फर्स्ट इज द बीटास्टिरोल एंड डेक्स्ट्रोथायरोक्सिन, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ द, अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, लाइट। आपको अब तक पता चल गया होगा कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं टू यू कैन से दैट यूज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द लिपिड्स इन आवर ब्लड, राइट। सो अब मैं आपको हर एक कैटेगरी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगी, राइट। सो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडी किए, ठीक है। जो जो सिलेबस में आपके मेंशन है ये सब उसी पर मैंने वीडियो बनाई है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ द HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स, राइट। आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी HMG की, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल, राइट। सो मैं आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगी, राइट। सो HMG कोई एंजाइम क्या करते हैं, ठीक है। ये जो HMG कोई एंजाइम होता है, आप इस देख सकते हैं, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। ये क्या करता है, जो एसिटाइल को ए है, ठीक है, एसिटाइल को ए से HMG को ए बनता है, ठीक है। HMG को ए विद द हेल्प ऑफ HMG दिस एंजाइम HMG को ए रिडक्टेज विद द हेल्प ऑफ दीज, मैं यहाँ पर एरो ड्रॉ कर रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ दीज HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम HMG को ए किस में चेंज हो जाता है, मिवेलोनिक एसिड। मिवेलोनिक एसिड से फिर क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ठीक है। ये जो HMG कोई इनहिबिटर्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्टैटिन्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक्ट करते हैं, दीज स्टैटिन्स विल एक्ट एट दीज, ठीक है। HMG कोई रिडक्टेज ये क्या करते हैं, HMG कोई से जो मिवेलोनिक एसिड बन रहा है उसकी फॉर्मेशन नहीं होने देते, यानी कि क्रॉस उसकी फॉर्मेशन नहीं होने देते, ठीक है। इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो जो हमारे बॉडी में लिपिड्स का लेवल वो इंक्रीज नहीं होगा। इससे क्या होगा, पर्सन ठीक हो सकता है, उसकी बॉडी में लिपिड की जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है हम उसे क्योर कर सकते हैं, राइट। सो HMG कोई एंजाइम्स बेसिकली इट कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ द HMG कोई, राइट, टू मिवेलोनेट
which helps in the synthesis of the cholesterol, right? So these drugs inhibit these enzyme. ये क्या करते हैं, जो HMG कोई एंजाइम से मेवालोनिक एसिड बन रहा है उसकी फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है. दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द HMG कोई रिडक्टेस inhibitors. Examples you all know: lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, etc. All statins are come under this HMG coil reductase inhibitor. This is also known as the statins, right? So next are the स्ट्रक्चर ऑफ द लोवास्टेटिन. मैंने बताया था ये जितने भी स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, राइट? सो बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. आपको क्या आएगा, वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, लाइक यू कैन राइट अ नोट ऑन द क्लासिफिकेशन एंड कोई भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी का मैकेनिज्म. तो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेसिकली उन्होंने 3 ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन किए हुए, राइट? First is the HMG coil reductase inhibitors, fibrates and bile acid sequestrants, right? सबसे पहले अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी लोवास्टेटिन. I will draw structure here for you, right? So you can draw in your notebook, right? So I can draw first. You will draw here. I will choose one. Which color I will choose? I will choose black color, right? First here you will draw one benzene ring, right? This is one benzene ring, ठीक है. जैसे जैसे मैं बना रही हूँ अपने याद रखना, यहाँ पर एक benzene ring बना ले, राइट? उसके साथ एक और आपने benzene ring ड्रॉ कर ले, राइट? Here you can say that this two benzene ring structure is called the naphthalene. First you will draw two naphthalene ring, right? You will number 1 2 3 4 5 and 6. At second position you will draw this CH3 methyl group, right? In this you will also number 1 2 3 4 5 and 6. इस पे आपने थर्ड पोजीशन पर CH3 मिथाइल ग्रुप ड्रॉ कर देना, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आपने मिथाइल ग्रुप अटैच करना, ठीक है. एट फर्स्ट पोजीशन पर आपने ऑक्सीजन ग्रुप अटैच कर देना, ठीक है. ऑक्सीजन ग्रुप के साथ यहाँ पर, ठीक है, एक बेंजीन रिंग बनाकर यहाँ पर आपने कीटोन ग्रुप अटैच कर देना है, ठीक है. कीटोन ग्रुप के साथ फिर आपने 3 कार्बन्स 1 2 3 कार्बन्स ड्रॉ कर लें, 2 माउंटेन स्ट्रक्चर्स, राइट. यहाँ पर सिक्स्थ पोजीशन पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन ड्रॉ हो जाएगा, राइट. सो इस बेंजीन रिंग को आप नंबर दे दीजिए. फर्स्ट बेंजीन रिंग है, ये सेकंड बेंजीन रिंग है, राइट. यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर, राइट, फर्स्ट पोजीशन पर आपने 2 कार्बन्स ड्रॉ कर लेने. 1 2 कार्बन्स ड्रॉ करने के बाद उस 2 कार्बन्स पर आपने एक बेंजीन रिंग बना देनी विच कंटेन ऑक्सीजन. यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर ऑक्सीजन. एट सेकेंड पोजीशन यहाँ पर कीटोन ग्रुप अटैच है, राइट. एट दिस फिफ्थ पोजीशन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लोवास्टेटिन, राइट. फर्स्ट यू विल ड्रॉ one naphthalene ring which contain 2 benzene ring. You will draw 2 benzene ring at first benzene ring third position पर CH3 group बनाना है. सेकेंड बेंजीन रिंग पर सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, ठीक है. उसके बाद जो फर्स्ट बेंजीन रिंग है उस पर आपने एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर देना. ऑक्सीजन ड्रॉ करने के बाद 2 कार्बन्स लाइक माउंटेन 2 माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, जो यहाँ पर और जिसके जो ऑक्सीजन पर आपने माउंटेन बनाया उसके ऊपर कीटोन ग्रुप अटैच करना, ठीक है. दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर. फर्स्ट बेंजीन रिंग पर आपने फिर एक यू कैन से 2 कार्बन्स ड्रॉ करने, उसके ऊपर एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करने विच कंटेन ऑक्सीजन. एट 1 सेकेंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है 3 4 5 और फिफ्थ पोजीशन सिक्स्थ पोजीशन पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, राइट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लोवास्टेटिन, राइट. Next is the fibrate. Second is the mechanism of action of the fibrates, right. सो बेसिकली फिब्रेट्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसे स्टॉप करते हैं, उसकी फॉर्मेशन को स्टॉप करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है फिब्रेट्स का, दे लोअर डाउन द ट्राइग्लिसराइड लेवल, राइट, मोर देन द कोलेस्ट्रॉल लेवल. बेसिकली ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, लाइक हम कह दें कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है.
So it lower the triglycerides by reducing the level production of the VLD. ये ट्राइग्लिसराइड लेवल कैसे लो डाउन करते हैं, जो हमारी लीवर में VLDL मीन्स की वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। कैसे डिक्रीज करते हैं, बाय एक्टिवेशन ऑफ द लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंड स्पीडिंग अप द रिमूवल ऑफ द ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है, राइट, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, राइट, ये क्या करता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो हमारे लीवर में वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। फिब्रेट्स क्या करते हैं, इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, हमारे लीवर में जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही होती है उसे डिक्रीज कर देता है, राइट। इन दिस वे ये क्या करता है, it is very beneficial for the patient, right. It increase the blood HDL, ये क्या करते हैं, हाई डेंस लिप जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे इंक्रीज करता है, राइट। इन दिस फिब्रेट्स एक्ट इन आवर बॉडी, एग्जाम्पल यू ऑल नो क्लोफिब्रेट, राइट। Next, I will draw the structure of the clofibret. This is very easy structure, right. First, you will draw one benzene ring, right. This is one बेंजीन रिंग, यू विल नंबर फ्रॉम आप जहाँ पर चाहते हैं आप नंबर दे सकते हैं, राइट। मैं यहाँ से नंबर दे रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पर मैंने एक क्लोराइड ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप के साथ फिर मैंने 2 कार्बन्स ड्रॉ किए। सेकेंड कार्बन पर मैंने कीटोन ग्रुप अटैच कर दिए, राइट। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, देन अगेन ड्रॉ 2 कार्बन्स, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोफिब्रेट। फर्स्ट विल ड्रॉ वन बेंजीन रिंग पर फिफ्थ पोजीशन पर क्लोराइड ग्रुप अटैच है, राइट। उसके सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप, फिर 2 कार्बन्स ड्रॉ करना है। सेकेंड कार्बन यू हैव कीटोन ग्रुप, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर 1 2 कार्बन ड्रॉ करना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोफिब्रेट, राइट। नेक्स्ट थर्ड वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द बाइल एसिड सिक्वेस्टर, राइट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं बेसिकली इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम रेजिन्स भी कहते हैं, ठीक है, RESINS, इसे हम और क्या कहते हैं, रेजिन्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज द बाइल सिंथेसिस कहाँ पे होती है, हमारे लीवर में, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बाइल की सिंथेसिस को, ठीक है। ये जो बाइल की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, डिक्रीज द हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो हमारे हिपैटिक मीन्स की जो हमारे लीवर में, ठीक है, लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा था उसकी सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज द हिपैटिक LDL रिसेप्टर्स। उसके बाद क्या होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, डिक्रीज द प्लाज्मा LDL। फिर जो हमारे बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो रहा होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, उसे क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं बाइल के सिंथेसिस को, ठीक है। बाइल की सिंथेसिस जब इंक्रीज हो जाती है तो जो हमारे यू कैन से दैट लीवर में कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब हमारे लीवर में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, फिर क्या करेंगे, जो LDL रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये आएगा इंक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिक्रीज, राइट, सॉरी ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर, यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीज कर देते हैं हिपैटिक LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद ऑब्वियसली डिक्रीज इन द LDL इन आवर ब्लड। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। बाइल एसिड एग्जाम्पल cholestyramine, right. Next, I will draw the structure of the cholestyramine, right. Structure is very simple. First, you will draw one benzene ring, right. Here you also draw one benzene ring. You will draw 2 benzene ring, right. At one position, you will draw CH2 ethyl group, right. Here you also draw same CH2, right. आपको इसमें जोड़ देना है, राइट।
यहाँ पर भी कार्बन लगे 1 2 3, राइट। तो उसके बाद 1 2 3 एट 4th पोजीशन पर सेम यू विल ड्रॉ CH2 N CH3। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 3 टाइम्स, इसलिए मैंने ब्रैकेट में 3 लिख दिया, क्लोराइड N, राइट। सो यहाँ पर भी सेम CH, राइट, इसको आपने ज्वाइन कर देना, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलिस्टायरा अमीन, राइट। So next are the uses of these anti-hyperlipidemic drugs. This is used in the hyperlipidemia, right? As you know, this will lower the level of the lipids in our blood, right? Used in the atherosclerosis. Atherosclerosis में क्या होता है? सेम यू कैन से दैट फैटी सब्सटेंस हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम भी ये HMG को रिडक्टेज और फिब्रेट्स लेते हैं, क्या करते हैं, जो प्लैक, जो फैटी ऐसे सब्सटेंस हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है उसे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इट विल रिड्यूस द ट्राइग्लिसराइड लेवल, राइट। So next are the adverse effect of these anti-hyperlipidemic drugs. Adverse effect is nausea, you feel like vomiting, right? Heartburn. Myopathy is the damage of the muscles. Rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis means कि you can say that जो हमारी मसल्स में प्रोटीन होता है, ठीक है, उसका डैमेज हो जाना। द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स और बोन्स, उसका डैमेज हो जाना, उसे हम रैप्डोमाइलोसिस कहते हैं, राइट। दीज आर द साइड इफेक्ट्स or you can say that adverse effects of the anti-hyperlipidemic drugs, right? So students, these all are about the anti-hyperlipidemic drugs, right? So ये वीडियो मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है। जो जो स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो मैंने आपको ड्रॉ किया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई आपकी क्वारीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू।